सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब का श्रीराम। साथियों, आप सभी को बता दें कि हरियाणा के अंदर 5 अक्टूबर को वोटिंग होने वाली है और इसी को लेकर बहुजन समाज पार्टी और इनेलो पार्टी हरियाणा के अंदर काफी मजबूती के साथ चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है। जैसे जैसे चुनावी डेट नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी प्रचार प्रसार को तेज किया जा चुका है। इसी में अगर हम चर्चा करें तो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी द्वारा इनेलो पार्टी के द्वारा संयुक्त रूप से जनसभाएं और जनसंपर्क, इसी के साथ साथ बड़ी रैलियों का आयोजन भी हरियाणा के अंदर किया जा रहा है। इसी में अगर हम बात करें तो हरियाणा के अंदर कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर बसपा पार्टी और इनेलो पार्टी मजबूती के साथ दिखाई दे रही है। पहले भी हमने जिक्र किया है कि कहां कौन सी सीट पर बसपा पार्टी मजबूत दिखाई दे रही है। इसी पर अगर हम चर्चा करें तो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से और इनेलो पार्टी की तरफ से आज जो विशाल रैली का आयोजन हरियाणा के अंदर किया गया, वो असंध के अंदर विशाल रैली का आयोजन बसपा पार्टी और इनेलो पार्टी के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इससे पहले जो पहली रैली का आयोजन किया गया था उचाना के अंदर, बहन कुमारी मायावती जी यहाँ पर चीफ गेस्ट के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में वो यहाँ पर शिरकत की थी। ये इस रैली का आयोजन सम्मान दिवस समारोह के रूप में किया गया था। चौधरी देवीलाल जी की जयंती के उपलक्ष्य में 25 सितंबर को उचाना के अंदर इस रैली का आयोजन किया गया था। आप देखेंगे कि इस रैली में जिस तरीके से जो जन सैलाब उमड़ा, लाखों की संख्या में यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी और इनेलो पार्टी के समर्थक पहुंचे। पूरे हरियाणा के अंदर इस रैली का एक चर्चा का विषय बना और पूरे हरियाणा के अंदर जो विपक्षी जो दल थे, राजनीतिक जो दल थे, सभी देखते रह गए कि किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी और इनेलो पार्टी के इस संयुक्त रूप से की गई रैली के अंदर लाखों की संख्या में जो जनसैलाब देखने को मिल रहा था और अलग अलग मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पूरा प्रचार प्रसार जिस तरीके से नजर आया और वहीं पर चर्चाएं जिस तरीके से निकल कर आई। और इस रैली के बाद में अगर हम देखें तो काफी सीटों पर इसका प्रभाव देखने को मिला। साथियों, आप सभी को बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से और बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा 4 रैलियों का आयोजन हरियाणा के अंदर किया जाएगा। इसमें अगर हम चर्चा करें तो पहली जो रैली थी वो उचाना के अंदर रही और दूसरी उनकी जो रैली की गई वो पृथला विधानसभा सीट के ऊपर, फरीदाबाद के अंदर जो पृथला विधानसभा सीट है यहाँ पर की गई। और इसी के साथ साथ आज उनकी विशाल रैली का आयोजन करनाल के अंदर, असंध के अंदर किया जा रहा है, जहाँ पर अगर हम देखें तो जो तादाद में जिस जन सैलाब उचाना के अंदर उमड़ा, वही जन सैलाब हमें असंध के अंदर देखने को मिला। बहन कुमारी मायावती जी द्वारा काफी बातें इस रैली में जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कही और अपना वक्तव्य रखा। उन्होंने कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी के जो सत्ता रही, 10 साल कांग्रेस पार्टी सत्ता के अंदर रही, फिर बीजेपी पार्टी जो सत्ता के अंदर रही, उन पर निशाना साधते हुए उन्होंने तमाम तरीके की बात की। साथ ही उन्होंने बात की कि जिस तरीके से वर्तमान के अंदर अगर हरियाणा की जनता के साथ साथ पूरे भारत के अंदर हम देखते हैं तो जहां जहां जो सत्ता के अंदर जो लोग बैठे हैं, आज अगर हम देखेंगे चाहे फिर वो दलित समाज हो, SC ST OBC, आदिवासी, गरीब, किसान, मजदूर, महिलाएं, तमाम व्यापारी, तमाम वो वर्ग आज हर एक समस्याओं से जूझ रहा है। हरियाणा की जनता को चाहिए कि जो समस्याओं से वो इतने सालों से जूझ रहे हैं, पीछे 10 साल जो बीजेपी का कार्यकाल रहा, उसमें अगर उनके बुनियादी मुद्दों को पूरा नहीं किया गया, उनके बुनियादी मुद्दों को उठाने का काम नहीं किया गया, जो एक बड़ा तबका और एक बड़ी आबादी देश के अंदर और हरियाणा के अंदर जिनकी देखने को मिलती है, चाहे फिर वो किसान वर्ग हो, महिलाएं वर्ग हो या फिर दलित, आदिवासी, पिछड़ा जो वर्ग है उनकी जनसंख्या हो, उन तमाम वर्गों के लिए बीजेपी का जो कार्यकाल रहा, अगर उसमें कार्य नहीं किए गए, बुनियादी मुद्दों को नहीं उठाया गया, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि इन लोगों को दोबारा से मौका देना चाहिए। ऐसे लोगों की जो नीतियां बनती हैं, जो प्लानिंग बनती है, वो केवल और केवल चंद पूंजीपति और धन्ना सेठों के लिए बनती है। और अब इन लोगों की जो गलत नीतियां हैं, गलत पॉलिसियां हैं, प्रणालियां हैं, उन लोगों की गलत पॉलिसियों, नीतियों और प्रणालियों को अब आजमाने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ बहन कुमारी मायावती जी ने संविधान पर चर्चा की और कहा कि महापुरुषों ने जो बलिदान और कड़े संघर्ष के बाद
देश के लिए जो संविधान तैयार किया और उस संविधान के अंदर जिस तरीके की व्यवस्था की गई, जो आरक्षण की व्यवस्था की गई, उस आरक्षण पर भी आए दिन जिस तरीके से वार किए जा रहे हैं, जिस तरीके से इनकी जो नीतियां चल रही है, जो षड्यंत्र चल रहे हैं, वो आरक्षण को खत्म करने को लेकर और समाज को बांटने को लेकर और जातिवादी मानसिकता के तहत जिस तरीके की ये डिसीजन लेकर आ रहे हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो डिसीजन दिलवाने का ये काम कर रहे हैं, वो समाज को बांटने का काम है, वो आरक्षण पर कुठारघात करने का काम है। और आरक्षण वर्गीकरण जिस तरीके से किया गया, ये आरक्षण वर्गीकरण नहीं है, ये आरक्षण खत्म करने की एक मुहिम है। इसी के साथ साथ उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर 4 बार जो कार्यकाल रहा और जिस तरीके से उन्होंने वहां पर जो कार्य किए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर सर्व समाज के लिए बहुजन समाज पार्टी ने काम किए, वही काम हरियाणा के अंदर बहुजन समाज पार्टी और इनेलो पार्टी की अगर सरकार बनती है तो बखूबी से उन बुनियादी मुद्दों को पूरा किया जाएगा जो आज भी लोग जूझ रहे हैं। हरियाणा के अंदर अगर हम देखेंगे तो काफी सीटें ऐसी हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी और इनेलो पार्टी मजबूत दिखाई दे रही है। पूरे हरियाणा के अंदर 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे, 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी और जिस तरीके की कार्यशैली को लेकर बहुजन समाज पार्टी और इनेलो पार्टी साथ लेकर चल रही है। पहले भी जो उचाना के अंदर जो विशाल रैली का आयोजन हुआ, उसमें अभय सिंह चौटाला जी की तरफ से जो मैनिफेस्टो जनता के सामने रखा गया कि जिस तरीके से चौधरी देवीलाल जी जनता के लिए काम करते थे, लोकहित के लिए काम करते थे, उनके नक्शे कदमों पर चलकर जिस तरीके की विचारधारा बहुजन समाज पार्टी की रही, बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर जो कार्य किए, उन्हीं विचारधाराओं को साथ में लेते हुए और उनको अपना प्रेरणादायक मानते हुए वही कार्य हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप देखेंगे कि जो बीजेपी पार्टी है या फिर कांग्रेस पार्टी है, उस पर निशाना साधते हुए अभय सिंह चौटाला जी की तरफ से और बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा जो बातें रखी गई, वर्तमान के अंदर अगर हम देखेंगे तो बीजेपी पार्टी पर उन्होंने निशाना साधा और कहा कि वर्तमान के अंदर वो चाहे कोई भी वर्ग हो, किसान वर्ग हो, महिला वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो या फिर रोजगार की जो समस्या है, तमाम वो हर एक वर्ग, युवा, शोषित, पीड़ित, पिछड़ा वर्ग, दलित, आदिवासी, व्यापारी, किसान, तमाम वो हर एक वर्ग एक बुनियादी मुद्दों से जूझ रहा है और कहीं ना कहीं मजबूरी में वो सड़कों पर आने के लिए मजबूर है। आज अगर देखेंगे तो हरियाणा के अंदर बेरोजगारी चरम सीमा पर है। जिस तरीके से जो रोजगार देना चाहिए था, बेरोजगार जो युवा घूम रहे हैं, पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं के पास रोजगार नहीं है। महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, सरकारी नौकरियां आज खत्म हो रही है, हर एक सेक्टर को निजीकरण के हाथों में दिया जा रहा है और जिस तरीके से वर्तमान के अंदर जो सरकारी पॉलिसियां गवर्नमेंट लेकर आ रही है और उनमें तमाम तरीके की जो त्रुटियां पाई जाती हैं और जिस तरीके का प्रोसेस जो हार्ड किया गया है, वो सरासरी केवल और केवल लोगों को गुमराह करने का किया गया है। लेकिन आप बहुजन समाज पार्टी और इनेलो पार्टी को मजबूत करें, बूथ स्तर पर आप कार्यों को तेजी से करें और बहुजन समाज पार्टी और इनेलो पार्टी हरियाणा के अंदर मजबूती के साथ दिखाई दे रही है। आप देखेंगे जो प्रत्याशी जहां जिस विधानसभा से उतारे गए हैं, वो फाइट दे रहे हैं और 25 से 30 सीटें ऐसी हैं जिनका सर्वे और जिनका रुझान और संपर्कों के माध्यम से जो ओपिनियन पोल है लोगों की, वो हमारे सामने निकल कर आई, जिसमें हमने पहले भी वीडियो बनाने का काम किया कि कहां कौन सी सीट है जहां पर बसपा पार्टी और इनेलो पार्टी मजबूत दिखाई दे रही है। साथियों, हरियाणा की राजनीति को लेकर और हरियाणा की विधानसभा सीटों के लेकर अगर आप लोगों के पास भी अपडेट है, वहां के रुझान है, आप किस विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखते हैं और वहां पर कौन सी पार्टी मजबूत है, कौन प्रत्याशी वहां से मजबूती के साथ दिखाई दे रहा है, आप हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर लिखें। जो 27 सीटें हम बता रहे हैं वो जनता का रुझान है, ओपिनियन वो पोल है और राजनीतिक जो समीकरण है वो चेंज होते रहते हैं। वर्तमान के अंदर आप अपने क्षेत्र के अंतर्गत अपनी विधानसभा के अंदर किस प्रत्याशी को, किस राजनीतिक दल को मजबूत देख रहे हैं, उसका हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताएं ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम उसी पर चर्चा करें। इसी के साथ बहुजन समाज से जुड़ी हुई तमाम खबर देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।